Next is we have example over here. Example, simplify sin inverse sin 4. सो प्रीवियस लेसन में हमने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखा था कैसा बनता है ना। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ग्राफिकली करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखो ये जो 4 लिखा है, ये कौन सी लाइन पर जैसे हमने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनाया था ना, तो ये कौन सी लाइन पर लाई करेगा 4। तो अगर मैं बोलूँ पाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 समथिंग है, इस तरह से चलेगी ना। तो ये तो 3.1 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा नंबर है, यानी कि ये इस वाली लाइन पे लाई करेगा। गॉट इट। तो यानी कि और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालनी है। ठीक है, याद रखना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, निकाल तो सकते ही हैं। तो ये पॉइंट है पाई 0 और इसका स्लोप है -1, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज पाई माइनस एक्स। तो आप क्या करो, बस एक्स की जगह 4 रख दो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा पाई -4। गॉट इट। तो सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। अगर कुछ ऐसा लिखा है साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाय 3, ठीक है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, 17 पाई बाय 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 पाई माइनस पाई बाय 3? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, है ना। एलसीएम लोगे 18 पाई माइनस पाई इतना ही आ जाएगा। तो 6 पाई माइनस, यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, है ना। क्वाड्रेंट बनाओ, 2 पाई के 3 राउंड्स लगेंगे, 1 2 3, फिर वापस आओगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। या और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो वी गेट माइनस साइन पाई बाय 3। ठीक है। अब साइन इनवर्स आर्गुमेंट में अगर माइनस है तो यानी कि नेगेटिव चीज़ लिखी है, तो इसमें भी आपको क्रॉसपोंडिंग फोर्थ क्वाड्रेंट के क्रॉसपोंडिंग एंगल मिलेगा। यहाँ से तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये कितना हो गया -पाई/3, इतना आ जाएगा। गॉट इट। तो और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ग्राफिकली। अब जैसे ये है, ये 6 पाई से जस्ट 17 पाई/3, 6 पाई से पहले आएगा ना कहीं। तो अगर हम जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो इस 5 पाई पे लाइन ऐसे जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी आपकी 6 पाई से। ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो यू कैन फाइंड आउट पॉइंट इज 6 पाई 0 एंड स्लोप इज़ 1। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकाल लेना। ठीक है। और इस तरह से अगर आप देखने जाओ, इस वाले ऐसे 1 स्लोप वाली जितनी भी लाइंस हैं, अगर मान लो 6 पाई से पास हो रही है तो -6 पाई कर दिया। आगे जाके कहीं 8 पाई से पास होगी तो यहाँ पर -8 पाई आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करो, बस एक्स की जगह 17 पाई/3 रख दो। तो ये जो 17 पाई/3 है ये हमें पता चल गया, ये इस वाली लाइन पे लाई करेगा कहीं। और इस लाइन की इक्वेशन है x-6 पाई। तो x-6 पाई में x की जगह 17 पाई/3 रखा, ये आ जाएगा आपका 17 पाई माइनस 18 पाई/3, तो इतना आ गया -पाई/3। तो सेम ही आ रहा है आंसर ऐसे भी। गॉट इट। तो अगर इस तरह से लिखा है कुछ साइन इनवर्स साइन 10, फिर हम देखेंगे 10 कहाँ पर लाई करेगा, कौन सी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो 3 पाई की अगर हम बात करें, ये तो कुछ ऐसा है 3 × 3.14 समथिंग, है ना। तो यानी कि 9 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, और 10 उससे जस्ट बड़ा नंबर है, यानी कि ये इस वाली लाइन पे लाई करेगा। और इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो इक्वेशन निकालने के लिए फिर वही पॉइंट है 3 पाई 0, स्लोप इसका क्या है -1, है ना। इक्वेशन इतनी आ जाएगी -x 3 पाई, तो x की जगह आप 10 रख दो, तो 3 पाई माइनस 10, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। फिर हमने देखा कि इसका पीरियड क्या है, कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई। ठीक है। एंड डोमेन इज ऑफकोर्स आर, यहाँ पर डोमेन आर हो जाएगी, यानी कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा। तो हमने क्या करा, 0 से पाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अगर जो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई, अगर एक्स 0 से पाई के बीच में है फिर तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ऐसा कुछ बताया था ना टी इनवर्स
टी एक्स इक्वस टू एक्स होता है अगर एक्स प्रिंसिपल रेंज में हो टी इनवर्स की। ठीक, अपने प्रीवियस लेसन में बताया था ऐसा। तो दिस इज इक्वस टू एक्स। फिर आगे इस तरह से जाएगा। फिर इस लाइन की इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट सेम लॉजिक, 2 पाई 0 पॉइंट है, स्लोप इज -1। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब 0 से 2 पाई तक का ये वाला ग्राफ आया, बस इसी को रिपीट कर दिया फिर, बिकॉज पीरियड कितना है 2 पाई। तो यही ग्राफ आपका रिपीट होता रहेगा आगे भी, इधर भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। गॉट इट। साइन इनवर्स एक्स का भी ऐसे ही रिपीट हुआ था, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स का तो हमने अपने प्रीवियस लेसन में किया था, इफ़ यू रिमेंबर ना। वहाँ भी हमने क्या किया था, 2 पाई पीरियड का ग्राफ रखा था और उसी को रिपीट किया था। तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ हमने देखा और इसी को रिपीट कर दिया दोनों साइड। अच्छा, ये लाइंस की इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ। एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई है। ये इक्वेशन किसकी है, ये जो 2 पाई से पास हो रही है, 2 पाई 0 पॉइंट है एंड स्लोप इज़ -1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन की इक्वेशन लगा ली। ये इक्वेशन आ गई आपकी y-0 स्लोप इज़ -1 x -2 पाई, वी गेट -x माइनस माइनस प्लस 2 पाई। तो 2 पाई माइनस एक्स आ गया। गॉट इट। तो बाकी आप, ये डिपेंड करता है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, उस हिसाब से आप इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, मल्टीपल डेफिनेशन होंगी यहाँ पर। tan इनवर्स tan x, अब बस अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो आप बना सकते हो, ग्राफ खुद ही बना सकते हो अब तो tan इनवर्स दिस विल बी इक्वल्स टू x अगर x इसकी प्रिंसिपल रेंज में होगा। प्रिंसिपल रेंज क्या है इसकी, -90 से 90 विद ओपन इंटरवल, यानी -90 से 90। ग्राफ ऐसा रहेगा। ये यहाँ पर होलो सर्कल है, इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंस इसका पीरियड क्या है पाई, तो बस ये आगे इसी तरह से यही वाला ग्राफ आपका दोनों साइड इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। इज इट क्लियर। ये इक्वेशन आप निकाल सकते हो। पॉइंट इज़ पाई 0, यहाँ पे दिखाया है मैंने, स्लोप इसका 1 है। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, ये आ जाएगा आपका पाई x माइनस पाई। इस लाइन की इक्वेशन, यहाँ पर पॉइंट है -पाई 0। ठीक, कितना है पॉइंट यहाँ पे, -पाई 0। स्लोप अगेन 1 है, तो निकाल लो, ये आ जाएगा आपका x प्लस पाई। और भी बहुत सारी लाइंस होंगी, यू कैन फाइंड योर सेल्फ, कर सकते हो अब तो। नाउ नेक्स्ट, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का पीरियड भी पाई होता है ना। तो कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है यहाँ पर, 0 से पाई विद ओपन इंटरवल। तो 0 से पाई में तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये इंक्लूड नहीं है एंड पॉइंट्स, तो यहाँ पर होलो सर्कल्स है। तो बस सेम ग्राफ आपका रिपीट होगा आगे, पाई से 2 पाई के बीच में भी सेम ग्राफ, 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी सेम ग्राफ। एंड इन लाइंस की इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ। वीडियो पॉज करो और निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो बता दिया है, अब बार बार निकाल के थोड़ा ना दिखाऊंगा, अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। फिफ्थ, सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स। फिर इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स की 0 से पाई है ना, 0 से पाई होती है और बीच में एक 90 डिग्री आता है, उसको हटा दिया। तो 0 से पाई में दिस इज इक्वल्स टू एक्स, बीच में 90 आता है, तो यहाँ पर एक होलो सर्कल बना लिया, तो ऐसे रहेगा। फिर एक लाइन ऐसी रहेगी। ठीक है, रेंज पीरियड इज़ ऑफ कोर्स 2 पाई, तो ये वाला ग्राफ बना। फिर इसी को हमने दोनों साइड रिपीट कर दिया, इस तरह से रिपीट होता रहेगा 2 पाई के इंटरवल पे। एंड ऑफ कोर्स जो 90 के मल्टीपल हैं पॉइंट्स, वहाँ पर ग्राफ नहीं होगा होलो सर्कल, बिकॉज नॉट डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 0 से पाई एक्सक्लूडिंग 90। ठीक है, तो 90 के क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ नहीं आएगा, तो वहाँ पर होलो सर्कल्स है। एंड इन लाइंस की इक्वेशन यू कैन फाइंड योर सेल्फ। ठीक है, तो देख लो क्या क्या इक्वेशंस है। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट एक्स। फिर से इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, -90 से 90 इंक्लूडेड, उसके बीच में एक कोई 0 डिग्री एंगल आ रहा है, उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो ग्राफ इसका साइन इनवर्स साइन एक्स वाला ही रहता है। तो -90 से 90 का ग्राफ ये रहा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। 0 के क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक होलो सर्कल लगाया है यहाँ पर। तो आगे पाई के मल्टीपल पे 0 पाई 2 पाई, यानी पाई के मल्टीपल पर ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब हमने हटा दिया।
तो यही ग्राफ आपका मतलब इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो -90 से यहाँ तक का ग्राफ हमने रखा, -90 से 90, 90 से इधर 3 पाई/2। तो ये वाला ग्राफ हमने रखा। अब यही ग्राफ आपका दोनों साइड रिपीट होगा, यहाँ भी और इधर भी, इसी तरह से चलता रहेगा आगे भी। गॉट इट। इक्वेशंस फिर से वही निकाल सकते हो, ठीक है। डोमेन यहाँ पे लिख के दिखाइए क्या है, आर में से पाई के मल्टीपल्स हटा दिए, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पे सब होलो सर्कल्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ नहीं आएगा। एंड लाइंस की इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ, और निकालनी आनी भी चाहिए ऑफकोर्स। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस सेकेंड इनवर्स कोसेकेंड 5, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। अब 5 कहाँ लाई करेगा, 5 अगर इसको देखें हम 2 पाई, दिस इज 2 पाई, तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 × 3 पॉइंट समथिंग, यानी तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो 5 तो इससे पहले कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं पे लाई कर जाएगा इधर, है ना, इधर। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये इस वाली लाइन पे लाई करेगा, तो x की जगह 5 रख दिया। सो 5 - 2 पाई, इतना आ जाएगा इसका आंसर। आई होप जितना पढ़ाया अभी तक समझ में आ गया है। और ये ग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ग्राफ्स की हेल्प से आगे चल के हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आज के लेसन में इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे।